दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हाल ही में आई वेब सीरीज ट्रायल को। इस सीरीज में काजोल लीड रोल में है और ये एक कोर्ट रूम ड्रामा सीरीज है जो आपको जरूर पसंद आएगी। इसलिए बिना समय गवाए एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। दोस्तों सीरीज की शुरुआत में टीवी पर एक न्यूज दिखाते हैं जिसमें राजीव, जो कि एक एडिशनल जज है, उन पर ब्राइब और सेक्सुअल फेवर लेने के जुर्म में गिरफ्तार होते हुए दिखाते हैं। राजीव का सेक्स वीडियो वायरल हो गया था जिससे उनकी और उसकी फैमिली की काफी बदनामी हो गई थी। राजीव अपनी फैमिली को गुड बाय करता है और जैसे ही अपनी वाइफ न्योनिका सेन गुप्ता के पास जाता है वह राजीव को थप्पड़ मार देती है और पुलिस वाले राजीव को लेकर चले जाते हैं। अब न्योनिका सेन गुप्ता नए घर में शिफ्ट करती हैं क्योंकि गवर्नमेंट ने राजीव की सारी प्रॉपर्टी और बैंक बैलेंस सीज कर लिए थे। न्योनिका के सर पर काफी टेंशन आ गई थी क्योंकि उसके बच्चों की स्कूल की फीस पेंडिंग थी और उसके पास इनकम का कोई सोर्स भी नहीं था जिससे उनका घर चल सके। न्योनिका जब अपना सामान दूसरे घर में लगा रही थी तब उसके घर में एलियस आता है जो कि राजीव का सबसे करीबी दोस्त है। वह न्योनिका से बोलता है कि तुम फिक्र मत करो, राजीव जल्द ही जेल से बाहर आ जाएगा और वह न्योनिका को एक जॉब भी ऑफर करता है। पर न्योनिका राजीव से काफी नाराज थी क्योंकि राजीव ने उसका ट्रस्ट तोड़ा था। न्योनिका कहती है कि वह राजीव को कभी माफ नहीं करेगी और उसे एक जॉब भी मिल गई है। अब अगले सीन में न्योनिका एक किसी एसोसिएट फर्म में जाती है जहाँ पर एक मीटिंग चल रही होती है। इस फर्म के 3 मालिक थे, किशोर आहूजा, मालिनी खन्ना और विशाल चौबे। मालिनी मीटिंग में सबको अलग अलग केस पर काम करने को कहती है और न्योनिका को बोलती है कि तुम पहले दिन 20 मिनट लेट आई हो और तुम मेरी छोटे मोटे केस में हेल्प करोगी। विशाल चौबे न्योनिका को उसका कैबिन दिखाता है और वह दोनों आपस में बातें करते हैं। तब हमें पता चलता है कि विशाल न्योनिका को पहले से ही जानता है और वह कॉलेज में एक साथ पढ़ते थे और एक दूसरे के काफी क्लोज भी थे। पर कुछ समय बाद वह दोनों अलग हो गए। न्योनिका अपने कैबिन में बैठी होती है तब धीरज पासवान न्योनिका से मिलता है जो कि जूनियर लॉयर की पोस्ट पर आया था और न्योनिका भी सेम उसी पोस्ट में आई थी। धीरज न्योनिका से बोलता है कि मे द बेस्ट लॉयर विन। इतने में मालिनी वहां आती है और न्योनिका को अपने साथ ले जाती है। कार में वह न्योनिका को बोलती है कि उसे उनके फर्म के बिहाफ पर कोर्ट में जाकर केस की डेट आगे बढ़ानी होगी और जज मालिनी खन्ना का नाम सुनते ही केस की डेट आगे बढ़ा देगा। और जैसे ही न्योनिका कोर्ट पहुंचती है, ऑपोजिशन लॉयर कोर्ट से एक्यूज्ड की 1 हफ्ते की जुडिशियल कस्टडी मांगता है। जैसे न्योनिका मालिनी खन्ना का नाम लेती है, जज बोलता है कि यह तो कोई वैलिड रीजन नहीं है डेट आगे बढ़ाने का। न्योनिका फटाफट केस की फाइल देखती है और बोलती है कि ऑपोजिशन ने कोर्ट से 1 हफ्ता मांगा था एविडेंस जुटाने के लिए। अब 5 हफ्ते हो गए हैं पर उन्हें एक्यूज्ड के खिलाफ कोई भी एविडेंस नहीं मिला और जब ऑपोजिशन के पास हमारे खिलाफ कोई एविडेंस नहीं है तो हमारे क्लाइंट को कस्टडी में नहीं रखना चाहिए। जज न्योनिका की बात से एग्री करता है और जूही भाटिया को बेल दे देता है। मालिनी खन्ना को जब ये पता चलता है तो वह न्योनिका से काफी इनसिक्योर फील करती हैं क्योंकि उसने न्योनिका को तारीख आगे बढ़ाने को बोला था पर उसने तो क्लाइंट को बेल ही करा दी जिससे लोगों को लगेगा कि न्योनिका ने मालिनी की जगह केस ले लिया है। विशाल चौबे भी न्योनिका की काफी साइड ले रहा था जिससे मालिनी थोड़ी अपसेट थी। न्योनिका अब जूही भाटिया की बेल के लिए जाती है और जूही अब केस के बारे में न्योनिका को बताती है कि मोहित, जो कि एक क्रिकेटर है, वह और मोहित आपस में एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे पर कुछ टाइम से उनके बीच काफी लड़ाइयाँ होने लगी थी। एक रात उनके बीच लड़ाई हुई और जूही दूसरे कमरे में सोने चली गई और मोहित ने बालकनी से कूदकर सुसाइड कर लिया। इसके बाद दक्ष राठौर, जो कि एक बहुत ही फेमस न्यूज एंकर है, उसने जूही भाटिया के ऊपर न्यूज चलाई और जूही को पुलिस वाले पकड़ ले गए। उसके बाद न्योनिका अब अपने घर पहुंचती है जहां उसकी बेटी अनन्या और अनायरा बताते हैं कि स्कूल में सब लोग उन्हें बुली करते हैं जिससे उनको स्कूल में काफी दिक्कतें आ रही है। न्योनिका अपने बच्चों को समझाती है और बोलती है कि तुम्हें ये सब इग्नोर करना होगा तभी हम अच्छे से रह पाएंगे। अब कोर्ट में ऑपोजिशन लॉयर पुलिस वाले को लाते हैं जो बोलता है कि हमने अपनी इन्वेस्टिगेशन करी जिससे हमें पता चला कि जूही और मोहित के बीच काफी लड़ाइयाँ होने लगी थी। जूही मोहित से काफी महंगे महंगे गिफ्ट डिमांड करती थी जिससे परेशान होकर मोहित ने सुसाइड कर लिया और या फिर ऐसा भी हो सकता है कि जूही ने मोहित को धक्का देकर बालकनी से गिरा दिया। अब न्योनिका पुलिस वाले से क्वेश्चनिंग करती है कि मोहित के मर्डर के टाइम मोहित की बॉडी में अल्कोहल की मात्रा काफी ज्यादा थी ना, तो ये सुसाइड भी तो हो सकता है और जूही के खिलाफ तो अभी तक कोई सबूत भी नहीं है। आपने इस केस को सही से इन्वेस्टिगेशन नहीं किया होगा और न्यूज सुनकर एक कहानी बनाकर जूही को कल्प्रेट मान लिया। साथ ही न्योनिका कहती है कि आपने मोहित के फ्रेंड्स और उसके कोच पर शक नहीं किया, वह भी तो एक्यूज्ड हो सकते हैं। जज ये सुनकर पुलिस वालों की इन्वेस्टिगेशन में गलती मानते हैं और कोर्ट को अगली तारीख दे देते हैं। न्योनिका अब सना को मोहित के कोच के बारे में पूरी जानकारी निकालने को कहती है। अब इधर जूही भाटिया न्योनिका को सब कुछ सच बताती है कि मोहित का कोच अपने प्लेयर्स की परफॉर्मेंस के लिए कुछ ड्रग्स देता था जिसकी वजह से उसके प्लेयर्स की परफॉर्मेंस काफी अच्छी होती थी और वह ड्रग्स 12 दिन में बॉडी से गायब हो जाते थे जिससे वह ड्रग्स टेस्ट में नहीं आते थे।
मगर जब मोहित ने ड्रग्स लिए तो उसका टेस्ट 3 दिन में शेड्यूल हो गया, जिससे वह काफी ज्यादा डर गया, क्योंकि अगर वह फंस गया तो उसकी पूरी लाइफ खराब हो जाएगी। इसकी वजह से मोहित ने सुसाइड कर लिया। विशाल चौबे न्योनिका की केस में उसकी हेल्प करने को कहता है और उसे ये भी बताता है कि वह और धीरज दोनों ही वहाँ पर 6 महीने के लिए जूनियर लॉयर की पोस्ट पर हैं और 6 महीने के बाद जिसकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी वह वहीं रहेगा और दूसरा फर्म से निकल जाएगा। अब कोर्ट की डेट आती है और न्योनिका टकेश से क्रॉस एग्जामिनेशन करती है और बातों बातों में उससे सारे सच निकलवा लेती है, जिससे जज जूही भाटिया को बेगुनाह बरी कर देते हैं और टकेश के ऊपर कड़े एक्शन लेने का ऑर्डर देते हैं। न्योनिका अब अपने बच्चों के साथ प्रिंसिपल ऑफिस जाती है, जहां पर वह प्रिंसिपल को बोलती है कि अगर प्रिंसिपल ने उसके बच्चों के बुली होने पर कुछ एक्शन नहीं लिया तो वह उनके ऊपर केस कर देगी, जिससे पूरा केस टीवी पर आएगा और इससे स्कूल की रेपुटेशन खराब हो जाएगी। उसके बाद न्योनिका अपने पति राजीव से मिलने जाती है और उसे बोलती है कि वह उसे कभी माफ नहीं करेगी और ये पहला एपिसोड यहीं खत्म होता है। अब दोस्तों दूसरे एपिसोड की शुरुआत में राजीव न्योनिका को जेल से फोन करता है, पर न्योनिका राजीव को बिजी बोलकर फोन काट देती है। न्योनिका अब अपने ऑफिस जाती है, जहां विशाल और मोनिका आपस में बात करते हैं। अब फर्म की मीटिंग चल रही होती है, जहां मालिनी खन्ना अपने एम्प्लॉयज को बताती है कि उनकी फर्म का बिजनेस काफी स्लो चल रहा है, तो काम लाने की जिम्मेदारी सिर्फ डायरेक्टर की ही नहीं होती बल्कि उनके एम्प्लॉयज की भी है। और मीटिंग यहीं पर खत्म हो जाती है। फिर विशाल और मालिनी आपस में बात करते हैं और ऐसा लग रहा था कि मालिनी को न्योनिका से जलन हो रही है और विशाल न्योनिका की साइड ले रहा है। मालिनी बोलती है कि मुझे बस प्रॉफिट चाहिए और कुछ नहीं। अब स्कूल में पुलिस वाले आते हैं और एक बच्चे रजत को गिरफ्तार करके ले जाते हैं। रजत न्योनिका की बेटी अनन्या से बोलता है कि वह उसकी मॉम को कॉल करके उसे बचाने को कहे। अनन्या अपनी मॉम को कॉल करके सब कुछ बता देती है और फिर न्योनिका सना के साथ पुलिस स्टेशन पहुंच जाती है, जहां पर प्रदीप शिंदे को दिखाते हैं जो कि एक पुलिस वाला है और वह सना का काफी अच्छा दोस्त भी है। न्योनिका रजत के पास जाती है और उससे पूछती है कि बताओ क्या हुआ था। रजत बताता है कि उसके प्रिंसिपल ने उनके फोन ले लिए थे, तो उसके दोस्त और उसने प्लान बनाया कि वह चुपके से प्रिंसिपल ऑफिस जाएंगे और वहाँ से फोन ले लेंगे। तो वह रात को चुपके से प्रिंसिपल ऑफिस गए, तब इतने में वहाँ सिक्योरिटी गार्ड आ गया और वह वहाँ से भाग गया। अब सब लोग बोल रहे हैं कि रजत ने सिक्योरिटी गार्ड का मर्डर कर दिया और इतने में ही रजत के मम्मी पापा भी पुलिस स्टेशन में आते हैं, जो कि न्योनिका को भी जानते थे। न्योनिका बोलती है कि वह रजत को कुछ नहीं होने देगी, पर रजत के पापा मना करते हैं कि वह उसका केस नहीं लड़ेगी। पर रजत की माँ बोलती है कि न्योनिका को लड़ने दो, क्योंकि रजत न्योनिका से बात करने में हिचकिचाएगा नहीं और रजत की फैमिली न्योनिका को उस केस के लिए अपना लॉयर बना लेती है। जब विशाल, न्योनिका और मालिनी साथ में जा रहे होते हैं, तब विशाल न्योनिका को थैंक यू बोलता है, क्योंकि न्योनिका फर्म के लिए काफी अच्छा बिजनेस लाई थी। रजत के माता पिता काफी अमीर हैं और वे अपने बच्चे को बचाने के लिए काफी अच्छा पैसा खर्च कर सकते हैं। अब न्योनिका बोलती है कि वह इस केस को नहीं लड़ेगी, क्योंकि रजत उसके बच्चे जैसा है। मालिनी तुरंत बोलती है कि वह इस केस का लॉयर धीरज को चुन लेते हैं और न्योनिका भी इस बात पर एग्री करती है और वह वहाँ से चली जाती है। तब मालिनी और विशाल आपस में बातें करते हैं कि उनके तीसरे पार्टनर किशोर आहूजा के क्लाइंट विजन मोटर ने कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन पर साइन नहीं किया और किशोर भी काफी टाइम से मिसिंग है। अब धीरज न्योनिका के साथ कोर्ट में केस लड़ने जाता है, जहां आज धीरज लीड कर रहा है, पर फर्स्ट हियरिंग में ही धीरज ऑपोजिशन लॉयर से आर्गुमेंट में हार जाता है और रजत को पुलिस वाले अपनी कस्टडी में ले लेते हैं। रजत की मां न्योनिका से बोलती है कि उसने अपने पति के खिलाफ जाकर उसे केस दिया है। अगर रजत को कुछ भी हुआ तो उसके पति को लगेगा कि वह उसी की वजह से जेल गया है। न्योनिका बोलती है कि मुझ पर विश्वास रखो, मैं तुम्हारे बेटे को कुछ नहीं होने दूंगी। इधर विशाल चौबे विजन कंपनी के मालिक से मिलने जाता है, जहां विजन कंपनी का मालिक कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड करने के लिए मना करता है। तब विशाल उसकी वाइफ और उसके लफड़े के बारे में बताता है कि अगर उसका और उसकी वाइफ का डिवोर्स हुआ तो उसकी आधी प्रॉपर्टी उसकी वाइफ लेकर चली जाएगी और अगर वह उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट को एक्सटेंड करता है तो वह उसे बचा लेंगे और उसकी सिर्फ 10% प्रॉपर्टी ही जाएगी। विजन मोटर का मालिक विशाल की बात मान लेता है। अब इधर न्योनिका, सना और धीरज स्कूल में जाकर क्राइम सीन का मुआयना करते हैं। तब न्योनिका को पता चलता है कि तरुण शरद यादव का भांजा है, जो कि एक म्युनिसिपल कमिश्नर है। उसने अपने भांजे को बचाने के लिए सारा ब्लेम रजत के ऊपर डलवा दिया है। अब कोर्ट की डेट आती है और ओपोजिशन लॉयर बोलती है कि मर्डर की रात को पुलिस ने तरुण यादव को स्कूल से 1 किलोमीटर दूर पकड़ा था, जहां तरुण ने बताया था कि उसके दोस्त ने सिक्योरिटी गार्ड को धक्का मार दिया है। अब इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को बुलाया जाता है, जो ओपोजिशन लॉयर से मिला हुआ था। वह बोलता है कि रजत ने ही मर्डर किया है और ये तरुण ने बताया है। धीरज पुलिस वाले से पूछता है कि लड़के ने मर्डर के बारे में कब बताया, जब वह पुलिस स्टेशन में आया है ना, मतलब उसको नकली स्टोरी बनाने का टाइम मिल गया था। आप तरुण को कटघरे में बुलाते हैं, जो कि स्टेटमेंट देता है कि रजत ने ही सिक्योरिटी गार्ड को धक्का देकर मारा है और उसने ये सब अपनी आंखों से देखा है। ये सारी बात सुनकर रजत चौंक जाता है।
अब जज नेक्स्ट हियरिंग अगले दिन रखते हैं। न्योनिका और सना उसी टाइम रात को क्राइम सीन पर जाते हैं, जहां उन्हें पता चलता है कि 9 से 9:15 के बीच वहां ग्राउंड पर पानी के फुहारे चलते हैं, जिससे ग्राउंड पूरा गीला हो जाता है और वहां पर नमी भी बन जाती है। अब अगले दिन न्योनिका जैसे ही कोर्ट पहुंचती है, शरद यादव न्योनिका को धमकाता है और उसे पीछे हटने को कहता है, पर न्योनिका उससे डरती नहीं है और केस लड़ती है। न्योनिका और धीरज अपने लिखे हुए क्वेश्चन कोर्ट में जमा करते हैं, क्योंकि तरुण एक माइनर था। अब जज तरुण से लिखे हुए सवाल पूछते हैं कि उसने रजत को धक्का देते हुए कब देखा था। तरुण बोलता है कि 9 बजे के आसपास, और उसने तुरंत पुलिस वाले के पास जाकर सब कुछ बता दिया था। लेकिन जब वह पुलिस वाले के पास पहुंचा तब वह भीगा हुआ नहीं था। फिर न्योनिका कोर्ट को एफिडेविट देती है, जिसमें ग्राउंड पर फुहारा चलने की बात लिखी थी। मतलब तरुण को भीगा हुआ होना चाहिए था, क्योंकि उस टाइम पर ग्राउंड पर फुहारे चल रहे होंगे। पर अभी उसने कहा कि वह भीगा हुआ नहीं था, मतलब कि तरुण झूठ बोल रहा है। असलियत में तरुण ने सिक्योरिटी गार्ड को धक्का दिया था, जिससे वह मर गया। और फिर ये बात कोर्ट में साबित हो जाती है और रजत बाइज्जत बरी हो जाता है। रजत की मां न्योनिका को थैंक यू बोलती है और वहाँ से चली जाती है। मालिनी अब धीरज को केस जीतने की बधाई देती है, लेकिन असलियत में तो ये केस न्योनिका ने जितवाया था, पर धीरज ने सारा क्रेडिट खुद ले लिया था। अब सना के घर में इंस्पेक्टर प्रदीप शिंदे आता है और दोनों एक दूसरे को एकदम से किस करते हैं और इंटीमेट हो जाते हैं। इधर न्योनिका अब अपने पति राजीव के पास जेल में जाती है और न्योनिका राजीव को बताती है कि शरद यादव ने उसको धमकी दी है। राजीव बोलता है कि वह उसे जानता है और लगता है कि उसने ही राजीव का सेक्स टेप लीक किया है, वो भी आपसी दुश्मनी के कारण। शरद यादव न्योनिका के घर पर एक पेन ड्राइव भेजता है, जिसमें राजीव की और भी वीडियोस थी, और ये पेन ड्राइव न्योनिका की बेटियों को मिलती हैं और वह पेन ड्राइव को छुपा लेती हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि कोई उनके मम्मी पापा के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर रहा है। अब जूही भाटिया न्योनिका को कॉल करती है और बोलती है कि दक्ष राठौड़ ने उस पर एक और एपिसोड बनाया है, जिससे सब लोग उसे मर्डरर बुला रहे हैं। न्योनिका को दक्ष पर काफी गुस्सा आता है और वह उस पर डिफेमेशन का केस कर देती है और यह एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। दोस्तों, थर्ड एपिसोड में दक्ष राठौर को जूही भाटिया की तरफ से डिफेमेशन का लीगल नोटिस मिलता है और इस केस की लॉयर न्योनिका सेन गुप्ता थी। सीरीज में अब कोर्ट रूम दिखाते हैं, जहां विशाल चौबे और न्योनिका सेन गुप्ता मिस्टर डिकोस्टा की फैमिली की तरफ से केस लड़ रहे थे। सामने वाले लॉयर की क्लाइंट मिस्टर डिकोस्टा की नर्स थी, जो कि विल पे उसका नाम है ऐसा क्लेम कर रही थी। दोनों ही पार्टी कोर्ट में डिकोस्टा की एक एक विल प्रेजेंट करते हैं, जिसे देखकर जज बोलता है कि वह दोनों पार्टी के एविडेंस और आर्गुमेंट्स को सुनकर फैसला करेगा कि कौन सी विल वैलिड है, और जज केस को नेक्स्ट हियरिंग तक एडजर्न कर देता है। न्योनिका की बेटियां घर पर पेन ड्राइव में भेजी हुई फोटोज देखती हैं और उन्हें पता चलता है कि वह सारी फोटोज एडिटेड हैं। मतलब उनके पापा राजीव सेन गुप्ता को कोई बदनाम कर कर उनकी फैमिली को तोड़ना चाहता है। तब इतने में उनकी दादी आती है और वह लैपटॉप बंद करके सो जाते हैं। न्योनिका अब अपने घर पहुंचती है, जहां राजीव के दोस्त एलियस का फोन आता है और वह बोलता है कि राजीव 13 मार्च 2018 को उसके साथ था। अगर ऐसा कोई प्रूफ मिल जाए तो राजीव को ब्राइबरी चार्ज के अगेंस्ट रिलीफ मिल जाएगा। न्योनिका बोलती है कि वह प्रूफ ढूंढने की कोशिश करेगी। अब एक ऐसी फर्म में किशोर आहूजा की एंट्री होती है, जो उनकी कंपनी में 3 मालिक में से एक है। किशोर काफी टाइम से गायब था और वापस आते ही वह अपने साथ 2 लड़कियों को लाता है, जिन्हें वह मालिनी खन्ना को हायर करने के लिए कहता है। किशोर और उन दोनों लड़कियों ने मिलकर टेलीकॉम इंडस्ट्री के ऊपर PIL बनाई थी, जिसे फाइल करने के लिए वह न्योनिका को अपने कैबिन में बुलाकर बताता है और न्योनिका को टेलीकॉम इंडस्ट्री के खिलाफ PIL फाइल करने के लिए कहता है। अब हमें पता चलता है कि किशोर आहूजा एक फेमस लॉयर है, जिसने अपने टाइम पर काफी बड़े बड़े केस जीते हैं और उसी की वजह से उनकी फर्म को मैक्सिमम बिजनेस मिलता है। पर आजकल किशोर काफी चीजें भूलने लगा है और वह कोई आयुर्वेदिक मेडिसिन ले रहा है। मालिनी और विशाल आपस में बातें करते हैं और मालिनी विशाल को बोलती है, तुम किशोर से जलते हो है ना, और उसे नीचा दिखाना चाहते हो, क्योंकि किशोर हमेशा मालिनी की साइड लेता है। विशाल बोलता है, तुम गलत समझ रही हो, किशोर हमारा मेंटर है, वह उसके बारे में ऐसा सोच ही नहीं सकता। न्योनिका अब 13 मई 2018 की सेलिब्रेशन की पिक्स, वीडियोस और नेकलेस की रिसिप्ट एलियास को प्रूफ के रूप में भेज देती है, जिससे उसका पति जल्द से जल्द जेल से छूट जाए, क्योंकि न्योनिका अपनी फैमिली को कंप्लीट करना चाहती थी, वो भी अपने बच्चों के लिए। उसके बाद राजीव की माँ राजीव के बच्चों को जेल में उनके पापा से मिलाने ले जाती है, क्योंकि उस दिन राजीव का जन्मदिन था। अब कोर्ट में न्योनिका मिस्टर डिकोस्टा के केस की नर्स का क्रॉस एग्जामिनेशन करती है। तब हमें पता चलता है कि मिस्टर डिकोस्टा और उस नर्स के बीच काफी करीबी रिलेशन थे और उसकी फैमिली ने उनसे कभी प्यार किया ही नहीं और उन्हें अकेला छोड़ दिया, जिसकी वजह से मिस्टर डिकोस्टा ने अपनी विल पर नर्स का नाम लिखा है। न्योनिका बोलती है कि उनके परिवार ने नर्स को हायर किया था, पर नर्स ने उनके साथ विश्वासघात किया और मिस्टर डिकोस्टा को अपने प्यार के जाल में फंसाकर अपना विल पे नाम लिखवा लिया। इसके बाद आज का केस भी एडजर्न हो जाता है। अब न्योनिका रात में अपनी बेटी से बात करती है, तब उसे पता चलता है कि वह अपने पापा से मिलने उसकी दादी के साथ जेल गई थी,
जिसे सुनकर न्योनिका अपनी सास को कॉल करती है और उनसे बोलती है कि आपको मुझे बताकर बच्चों को राजीव से मिलाना चाहिए था, और फोन काट देती है। उसके बाद ऑफिस में न्योनिका को धीरज पासवान एक विल के पेपर देता है जो कि 6 साल पुरानी थी और उसमें सारी प्रॉपर्टी बच्चों के नाम थी। इसका मतलब सामने वाली पार्टी की विल झूठी है और अब न्योनिका सोचती है कि वह केस जीत सकते हैं। और फिर किशोर न्योनिका को फिर से टेलीकॉम कंपनी के ऊपर PIL फाइल करने के लिए कहता है। उसके बाद कोर्ट में अब जूही भाटिया की डिफेमेशन डेट आ गई थी। न्योनिका बोलती है दक्ष राठौड़ ने उसके क्लाइंट जूही भाटिया को अपने टीवी चैनल पर डिफेम किया है, जिसकी वजह से उसके क्लाइंट को काफी मेंटल ट्रॉमा हुआ और वह कोर्ट से अपने क्लाइंट के लिए ब्लैंकेट इंजेक्शन मांगती है। दक्ष की लॉयर बोलती है कि उसके क्लाइंट ने अपने चैनल पर सिर्फ फैक्ट बताए हैं और डेमोक्रेसी रिपोर्टर को राइट देती है जनता को सच बताने का। जज दोनों पार्टी के आर्गुमेंट सुनकर बोलती है कि वह ब्लैंकेट इंजंक्शन तो नहीं दे सकती और डिफेंडेंट को 2 वीक एविडेंस जुटाने के लिए कहती है। अब न्योनिका और सना रात को पब में बातें कर रहे होते हैं। तब सना न्योनिका को बताती है कि जो विल उनको मिस्टर डिकोस्टा की फैमिली ने दी है उसका फोन हाल ही में लॉन्च हुआ है, मतलब उनकी विल झूठी है और नर्स सच बोल रही है। न्योनिका ये सारी बात जाकर अपने सर विशाल को बताती है। विशाल बोलता है कि नर्स ने सेटलमेंट के लिए 40 लाख रुपए मांगे हैं और फैमिली ने हाँ भी कर दी है। भले उनके क्लाइंट गलत हो पर उन्हें उन्हीं को डिफेंड करना है, सच को नहीं। अब न्योनिका घर जाकर किशोर की PIL फाइल कर देती है और वह किशोर की दवाई के बारे में सर्च करती है और तब उसे पता चलता है कि किशोर को भूलने की बीमारी है जिसके लिए वह दवाइयाँ लेता है। उसके बाद न्योनिका राजीव से मिलने के लिए जेल जाती है और वहीं पर उसकी और राजीव की लड़ाई हो जाती है क्योंकि राजीव न्योनिका को बोलता है कि वह आजकल विशाल के साथ काफी ज्यादा टाइम स्पेंड कर रही है और न्योनिका ये सुनकर गुस्से में वहाँ से चली जाती है। अब किशोर गुस्से में ऑफिस आता है और बोलता है कि वह नई फर्म खोलने जा रहा है क्योंकि विशाल ने उसके क्लाइंट मिशन मोटर को चुराया है। और फिर फर्म के आधे एम्प्लॉयज किशोर के साथ चले जाते हैं और एपिसोड 3 यहीं पर खत्म हो जाता है। अब एपिसोड 4 की शुरुआत में न्योनिका और विशाल चौबे सिल्वर विस्टा बिल्डर से लॉयर सेटलमेंट की बातें करते हैं जिसमें वह गरीब वर्कर की तरफ से केस लड़ते हैं। सिल्वर विस्टा बिल्डर्स ने अपने वर्कर से डबल वर्क करवाया जिससे उनकी नींद पूरी नहीं हो पाई और उनकी कंस्ट्रक्शन साइट पर एक एक्सीडेंट हो गया जिससे काफी सारे वर्कर्स मारे गए। सिल्वर विस्टा बिल्डर की लॉयर सेटलमेंट के नाम पर वर्कर 1 लाख रुपए देने को कहती है जो कि काफी कम थे। न्योनिका और विशाल ये बात जाकर वर्कर की फैमिली को बताते हैं और वर्कर की फैमिली इस कंपनसेशन से खुश नहीं थी। उन्हें कम से कम 5 लाख रुपए चाहिए थे। बातों बातों में न्योनिका और विशाल को वर्कर की फैमिली से पता चलता है कि उनकी कंपनी में एक नहीं बहुत सारे प्रोजेक्ट मैनेजर हैं जिसमें से एक मैनेजर अयाज अख्तर से उन्होंने कंपनसेशन मांगा था। तब न्योनिका और विशाल को केस में कुछ नया दिखता है और वह सिल्वर विस्टा बिल्डर से सेटलमेंट के लिए मना कर देते हैं। अब टीना जिसकी राजीव के साथ सेक्स वीडियो वायरल हुई थी वह टीवी शो पर आकर राजीव के खिलाफ गंदे गंदे स्टेटमेंट दे रही थी जिसे न्योनिका की बेटियां अपने टीवी पर देख रही थी। तब एकदम से न्योनिका वहां आती है और अपनी बेटी को डांट कर रूम में जाने को कहती है। उसके बाद न्योनिका टीवी पर अपने पति और उसके बारे में स्टेटमेंट सुनकर काफी ज्यादा अपसेट होती है। अगले दिन कोर्ट में सिल्वर विस्टा बिल्डर्स का केस आता है। न्योनिका और विशाल कोर्ट से 3 दिन मांग लेते हैं क्योंकि उन्हें केस में 3 विटनेस मिले थे जिससे पूरा केस पलट सकता था। विशाल चौबे खुद केस से पीछे हट जाता है और न्योनिका और धीरज को केस लड़ने को बोलता है ताकि वह दोनों उनके फर्म के लिए एक अच्छे लॉयर बन सकें। अब न्योनिका केस को लीड करने लगती है और न्योनिका और धीरज को कुछ लोगों पर शक था, ऋचा भंडारी, प्रत्युष सैनी और अयाज अख्तर, जिनका वह क्रॉस एग्जामिनेशन भी करते हैं। न्योनिका तीनों से क्वेश्चनिंग करके उन्हें इन्वेस्टिगेट करती है ताकि उन्हें कुछ प्रूफ मिल सके, पर थोड़ी ही देर में उनका टाइम खत्म हो जाता है और क्रॉस एग्जामिनेशन अगले दिन के लिए टल जाता है। ऋचा भंडारी जो कि सिल्वर विस्टा बिल्डर्स की HR थी, वह न्योनिका के पास आकर बोलती है कि उसे लग ही रहा था कि उनकी कंपनी कुछ गलत कर रही है। साथ ही ऋचा कहती है तुम रोहिणी टावर के बारे में सर्च करो और किसी को ये मत बताना कि वह उनके पास आई थी। अगले दिन न्योनिका रोहिणी टावर के बारे में पता करके आती है और सीनियर इंजीनियर प्रत्युष से क्वेश्चनिंग करती है क्योंकि प्रत्युष उस एक्सीडेंट के बारे में जानता था जिसे दबा दिया गया था। जैसे न्योनिका रोहिणी टावर के बारे में बोलती है वह घबरा जाता है, पर सिल्वर विस्टा बिल्डर्स की लॉयर जानबूझकर न्योनिका को टीना नाम से बुलाती है जिससे न्योनिका गुस्से में पागल हो जाती है और फिर दोनों लॉयर्स में आर्गुमेंट होने लगते हैं जिसे देखकर जज गुस्से में हियरिंग को एडजर्न कर देता है। उसके बाद धीरज मालिनी को जाकर एडजर्न के बारे में बताता है और इससे मालिनी सारा फॉल्ट न्योनिका को बताती है क्योंकि वह न्योनिका से जलती थी, पर विशाल न्योनिका की साइड लेता है और बात खत्म कर देता है। अब राजीव का दोस्त टीना के पास जाकर उसे धमकाता है कि वह राजीव और उसकी फैमिली के खिलाफ गलत बोलना छोड़ दे और वह ये शो भी छोड़ दे, नहीं तो वह उसके लवर गैंगस्टर को सब कुछ बता देगा जो उसे नहीं छोड़ेगा। और साथ ही वह टीना से एक माफी का वीडियो बनवाकर न्योनिका को भिजवाता है जिससे न्योनिका का राजीव के प्रति गुस्सा कम हो जाए। अब विशाल और न्योनिका पता लगा लेते हैं कि ऋचा भंडारी और प्रत्युष के बीच चक्कर चल रहा है और उसको पता था कि बिल्डिंग में काम सही नहीं चल रहा है, लेकिन वह चुप रहा
न्योनिका अब ऋचा भंडारी से मिलती है और उसको अपना विटनेस बनकर सच बोलने के लिए कहती है, क्योंकि उनको और कुछ सबूत नहीं मिल रहे थे। न्योनिका उसे सारी इन्वेस्टिगेशन बताती है। तब ऋचा भंडारी बोलती है कि आपने तो मेरी सारी पर्सनल लाइफ के बारे में पता लगा लिया, लेकिन आप प्लीज मुझे फंसाना मत, नहीं तो मेरी जॉब चली जाएगी। अब कोर्ट की हियरिंग आती है, जहां न्योनिका के पास कोई और चारा नहीं था ऋचा भंडारी के क्रॉस एग्जामिनेशन के अलावा। विशाल चौबे ऋचा भंडारी को कटघरे में बुलाता है और न्योनिका को ना चाहकर भी ऋचा भंडारी के मुंह से सच निकलवाना पड़ता है, नहीं तो उन गरीब वर्कर की फैमिली सरवाइव नहीं कर पाएंगी। और फिर सच सबके सामने आ जाता है और न्योनिका और विशाल सिल्वर विस्टा बिल्डर से कंपनसेशन में 10 लाख रुपए पर वर्कर फैमिली विद रिटर्न एपोलॉजी और एक फ्लैट पर वर्कर की फैमिली के लिए मांगते हैं। अब न्योनिका राजीव के पास जाती है, जहाँ राजीव को वह अपने हाथ के बने लड्डू खिलाती है। जैसे ही न्योनिका अपने पति से मिलकर बाहर आती है, तब न्योनिका को फोन आता है कि जूही भाटिया ने सुसाइड किया है, जिसकी वजह से वह आईसीयू में भर्ती है। और जूही के सुसाइड करने की वजह दक्ष राठौर है, जिसने जूही पर एक और एपिसोड बनाया और फिर 4th एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। दोस्तों, एपिसोड 5 की शुरुआत में हमें पता चलता है कि आज राजीव सेन गुप्ता की हियरिंग है, जहां उसे बेल मिल सकती है। अब धीरज पासवान एक लड़की के साथ पब में होता है। तब विशाल चौबे धीरज को फोन करके फटाफट ऑफिस बुलाता है। अब हमें क्राइम सीन दिखाते हैं, जहां पूजा नाम की एक मेड को किसी ने बड़ी बेरहमी से मारकर हत्या कर दी थी। उसके चेहरे पर नोकीली चीज के हमले के निशान थे। आनंद और उसकी वाइफ तनुजा मालिनी और चौबे की फर्म में आए थे, क्योंकि उनके फंसने के पूरे चांसेस थे और रूम में कोई भी चोरी के निशान नहीं थे, जिससे पता चले कि रूम में कोई आया था या नहीं। इसलिए आनंद और उसकी वाइफ को लगा कि पुलिस का सारा शक उन्हीं पर जाएगा। इसलिए उन्होंने मालिनी और चौबे के पास आकर उन्हें अपने अलग अलग लॉयर चुने, क्योंकि वह खुद को डिफेंड करना चाहते थे। तनुजा ने मालिनी को चुना और आनंद ने विशाल चौबे को। अब इससे फर्म का डबल फायदा होगा और आनंद और तनुजा भी खुद को बचा पाएंगे। आनंद मालिनी और उसकी टीम को बताता है कि वह बाहर मूवी देखने गया था। उसने अपनी मेड पूजा को बोला था कि उसकी वाइफ लेट आएगी तो बच्चों का ध्यान रखे। फिर वह बोलता है कि उसने कुछ नहीं किया, पर धीरज बोलता है कुछ नहीं किया, सीधा मेड को ही मार दिया। अब पुलिस वालों का कॉल आता है और वह आनंद को पुलिस स्टेशन बुलाते हैं। गाड़ी में विशाल चौबे आनंद से पूछता है कि तुम सच बताओ, कुछ छुपा तो नहीं रहे। पुलिस स्टेशन में लकीली आनंद को रिमांड में नहीं लेते, पर विशाल आनंद को बोलता है कि उसे पुलिस कभी भी अरेस्ट कर सकती है, तो हमें जल्दी केस को सॉल्व करना होगा। सना पूजा के बॉयफ्रेंड के पास जाती है। वह पूजा का बॉयफ्रेंड बताता है कि पूजा का मालिक आनंद बहुत हरामी है। वह पूजा को गलत तरीके से टच करता था, जिसकी वजह से वह उसे मारना चाहता था, पर पूजा को जॉब की जरूरत थी, इसलिए उसने उसे कुछ नहीं कहा। न्योनिका विशाल चौबे से परमिशन लेकर अपने पति राजीव की केस की हियरिंग में जाती है। विशाल और धीरज आनंद के किसी प्रोजेक्ट पर काम करने के बारे में उससे पूछते हैं। तब वह बताता है कि उसका एक 1 BHK फ्लैट है, जहां वह म्यूजिक कंपोज करता है और उसके पास प्रोफेशनल सिंगर को देने के लिए पैसे नहीं थे, तो वह पूजा से गाना गवाता था, क्योंकि वह काफी अच्छा गाती थी और उसके बदले में पूजा को पैसे मिल जाते थे। अब कोर्ट का सीन आता है, जहां शरफ यादव राजीव को हियरिंग से पहले मिलता है। उनके बीच बातचीत होती है। तब ऐसा लग रहा था कि शरद राजीव को जेल से बाहर आने ही नहीं देना चाहता हो। अब कोर्ट में राजीव सेन गुप्ता की बेल की हियरिंग आगे बढ़ जाती है और कोर्ट के बाहर न्योनिका शरद से मिलती है। तब हमें पता चलता है कि न्योनिका के घर पर राजीव की अश्लील वीडियो शरद भेज रहा था, जो बार बार राजीव की बेटियां छुपा देती थी। और इधर पूजा का मर्डर केस काफी पेचीदा हो रहा था। तब सना को पता चलता है कि पूजा प्रेग्नेंट थी और उसने अबॉर्शन करवाया था। मालिनी आनंद से पूजा को प्रेग्नेंट करने की बात करती है। आनंद बोलता है कि वह पूजा को प्रेग्नेंट कर ही नहीं सकता था, क्योंकि 3 साल पहले उसने ऑपरेशन कराया है, जिसके बाद वह पापा नहीं बन सकता। अब सना पूजा के बॉयफ्रेंड के पास जाती है और पूछती है, तुम्हें पता था कि पूजा प्रेग्नेंट है? तब पूजा का बॉयफ्रेंड झूठ बोलता है कि आनंद ने पूजा का रेप किया और फिर उसने पूजा को एबॉर्शन के लिए फोर्स किया और उसे जान से मार दिया। पूजा के बॉयफ्रेंड के हाथ में सना रिंग देखती है और पूजा के फेस पर भी नोकीली चीज से चोट के निशान थे, मतलब पूजा के बॉयफ्रेंड ने ही उसको मारा है। इधर प्रदीप अपनी टीम के साथ आनंद को अरेस्ट करने आता है। सना प्रदीप को सच बताती है और पुलिस पूजा के बॉयफ्रेंड से सच उगलवा लेती है। अब न्योनिका और विशाल आपस में बात करते हैं कि पूजा के बॉयफ्रेंड को पूजा के अबॉर्शन के बारे में पता चल गया था और उसे ये भी पता चला था कि पूजा का उसके बॉस आनंद के साथ चक्कर चल रहा है, तो गुस्से में आकर उसने पूजा को मार दिया। अब राजीव का लॉयर कोर्ट में काफी अच्छी दलीलें देकर राजीव को फाइनली बेल दिलवा देता है। राजीव अब घर आकर अपनी फैमिली के साथ लंच करता है और रात को अपनी वाइफ के पास सोने जाता है, तो न्योनिका गुस्से में उसे मना कर देती है, जिसके बाद एपिसोड 5 यहीं खत्म होता है। अब एपिसोड 6 में घर में न्योनिका राजीव से काफी नाराज थी और विशाल चौबे के साथ केस के लिए केरला चली जाती है। इधर सना इंस्पेक्टर प्रदीप शिंदे को इग्नोर करने लगी थी। केरला में जाकर न्योनिका और विशाल रोज नाम की लेडी की तरफ से केस लड़ते हैं, जहां रोज को प्रेगनेंसी में काफी कॉम्प्लिकेशंस आ गई थी, जिसके कारण अगर उसका ऑपरेशन नहीं हुआ तो रोज का बच्चा मर जाएगा।
पर लाइफलाइन इंश्योरेंस वाले कॉन्ट्रैक्ट को वर्ड बोलकर ऑपरेशन के लिए क्लेम देने से मना कर देते हैं। जज दोनों लॉयर की आर्गुमेंट सुनने के बाद रोज की वीडियो कॉल पर टेस्टिमनी लेने को कहते हैं। इधर घर पर राजीव की बेटियां उसे अश्लील वीडियो की पेन ड्राइव के बारे में बताती हैं, जो कोई बार बार भेज रहा था और वह शरद यादव था। अगले दिन लाइफलाइन कंपनी रोज से वीडियो कॉल पर सवाल जवाब पूछती है और कहती है, आप तो एक एनजीओ चलाते हैं ना, जहाँ पर आप लेडीज को एबॉर्शन करने के लिए बोलते हैं। तब रोज बोलती है कि हम सिर्फ रेप और डिसेबल महिलाओं को एबॉर्शन के लिए बोलते हैं, और वह भी स्पेशल केसेस में। अब जज 1 घंटे के बाद फैसला सुनाने को बोलते हैं और 1 घंटे के बाद लाइफलाइन कंपनी की लॉयर को कुछ ऐसे सबूत मिलते हैं जिससे ये पॉलिसी कैंसिल हो सकती है। रोज के हस्बैंड से पॉलिसी लेने से पहले कुछ सवाल पूछे गए थे कि उन्होंने 1 साल पहले कोई तंबाकू, सिगरेट, गुटखा कुछ खाया है या नहीं, तो उन्होंने मना किया। पर पॉलिसी के 1 मंथ पहले ही वह मनाली गए, जहां उन्होंने अपने दोस्तों के साथ सिगरेट पी और वह उनकी मनाली वाली फोटो में साफ दिखाई दे रही है। जज वह सब देखकर केस का फैसला लाइफलाइन कंपनी की तरफ देते हैं और विशाल और नियोनिका ये केस हार जाते हैं। विशाल रात में नियोनिका से बोलता है कि रोज का बच्चा अभी भी बच सकता है अगर राजीव लाइफलाइन कंपनी के चेयरमैन से बात करे, क्योंकि वह राजीव का दोस्त है। विशाल नियोनिका से फिर पास्ट के बारे में बातें करता है और फिर एकदम से नियोनिका को किस कर देता है, पर नियोनिका एकदम वहाँ से हटती है और अगली सुबह फ्लाइट लेकर घर चली जाती है। अगले सीन में धीरज और सना पब में बातें कर रहे होते हैं। तब प्रदीप शिंदे वहाँ आकर धीरज को गुस्से में थप्पड़ मारता है और सना को बाहर ले जाकर पूछता है कि तुम मेरे कॉल और मैसेज इग्नोर क्यों कर रही हो, तुमने मेरा इस्तेमाल किया है। तब सना गुस्से में बोलती है कि मैं तुमसे इमोशनली अटैच नहीं हूँ, तुम्हें तो कोई और मिल जाएगी, और उनका ये रिश्ता यही खत्म होता है। अब राजीव नियोनिका को घर में कॉलेज डेज की तरह ड्रिंक ऑफर करता है और नियोनिका से एक और चांस मांगता है। नियोनिका बोलती है कि मैं तुम पर विश्वास नहीं कर पाऊंगी। अगले दिन विशाल चौबे राजीव से बात करता है कि वह उसकी हेल्प करके एक बच्चे की जान बचा सकता है, बस उसे अपने दोस्त लाइफलाइन कंपनी के चेयरमैन को मनाना होगा। राजीव उनकी बात मान लेता है और अगले दिन रोज का ऑपरेशन होता है और उसका बच्चा बच जाता है। सना से अब शरद यादव बात करता है कि उसे राजीव के खिलाफ गवाही देनी होगी, क्योंकि जब राजीव का घोटाला हुआ था तब वह भी राजीव के साथ काम करती थी, नहीं तो वह सना को जेल करवा देगा। और एपिसोड 6 यही खत्म होता है। अब एपिसोड 7 की शुरुआत में नियोनिका जूही भाटिया की मॉम से मिलती है और बोलती है कि दक्ष राठौर के लॉयर ने सेटलमेंट करने को बोला है। अगर सेटलमेंट हो गया तो सारी दुनिया समझ जाएगी कि दक्ष राठौर गलत है। अब राजीव अपने लॉयर और एलियास से अपने केस की बात कर रहा होता है, जहां हमें पता चलता है कि ऑपोजिशन लॉयर के पास 3 विटनेस हैं। एक तो जोशी जी हैं, जो राजीव का अकाउंटेंट है, जिसके पास राजीव के ट्रांजैक्शन का पूरा लेजर है। दूसरा टीना है, जो कि राजीव के ऊपर सेक्सुअल फेवर एज अ ब्राइब का चार्ज लगा रही है। और तीसरा उनको अभी नहीं पता, जो कि सना शेख है। इधर ऑफिस में नियोनिका को जूही के केस से निकाल देते हैं। नियोनिका मालिनी से पूछती है कि तुमने मुझे केस से क्यों निकाला। तब मालिनी बोलती है कि तुम हमारी जूनियर हो, तुम हमें नहीं बताओगे कि हमें क्या करना है। वैसे ये डिसीजन विशाल ने लिया है। अब जूही की फैमिली के साथ दक्ष की लॉयर सेटलमेंट करती है। नियोनिका वहाँ सेटल में 5 करोड़ और साथ में उसके टीवी पर एक अपोलॉजी मांगने को बोलती है। दक्ष की लॉयर बोलती है कि उन्हें पैसे तो मिल सकते हैं, पर अपोलॉजी मुश्किल है। तब दक्ष राठौर वहाँ आता है और बोलता है कि यह मेरी मेहनत की कमाई है, जो तुम ऐसे ही उड़ा रही हो, मैं एक 40 कौड़ी नहीं देने वाला। और दक्ष ने एक नया लॉयर हायर किया था, जो कि किशोर आहूजा था। मालिनी को जैसे ये बात पता चलती है कि किशोर आहूजा दक्ष राठौर को डिफेंड कर रहा है, वह काफी गुस्सा होती है और नियोनिका को बोलती है कि तुमने हमें प्रूव किया है कि तुम कितनी अच्छी लॉयर हो। और वह कहती है कि जूही भाटिया का केस अब तुम ही लड़ो, और अगर कोई भी हेल्प चाहिए हो तो मुझे बताना। अब कोर्ट में किशोर आहूजा दक्ष राठौर को डिफेंड करता है। नियोनिका दक्ष से सवाल पूछती है। तब दक्ष बोलता है कि उसने सिर्फ अपना ओपिनियन दिया है और रिपोर्टर को अपना ओपिनियन रखना लॉ में अलाउड है। इधर धीरज पासवान ऑफिस में सबको अपनी तरफ कर रहा था कि जूनियर लॉयर की पोस्ट के लिए सब उसका नाम ले, क्योंकि अब 6 महीने होने वाले थे। उसके बाद नियोनिका के घर पर न्यूज चलती है, जहां दक्ष राठौर नियोनिका और विशाल चौबे की वीडियो को दिखाकर बोलता है कि उनका अफेयर चल रहा है। वैसे दोस्तों ये एक झूठ था, क्योंकि नियोनिका उस टाइम अपने केस की पूछताछ के लिए विशाल के साथ गई थी। राजीव ये न्यूज सुनकर काफी गुस्सा करता है, फिर उसे समझ आता है कि वह उनकी फैमिली को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। अगले दिन नियोनिका जूही के केस के सिलसिले में उस लड़के को बुलाती है, जिसका पोस्ट दक्ष राठौर ने टीवी पर दिखाया था। नियोनिका बोलती है कि आपके चैनल वालों ने बिना पोस्ट को चेक किए कि वह सच है या नहीं, उसे अपने टीवी पर शेयर करके दिखा दिया, जिससे लोगों को जूही के प्रति गलत न्यूज मिली। पर जब उस लड़के ने अगली वीडियो शेयर की कि जूही बेगुनाह है, तब आपने वो वीडियो नहीं बनाया, क्योंकि आपके चैनल की टीआरपी गिर जाएगी। अब लंच ब्रेक होता है, जहाँ मालिनी नियोनिका को फोन पर बोलती है कि वह किशोर की हर बात पर ऑब्जेक्शन करे। लंच के बाद किशोर पोस्ट अपलोड करने वाले लड़के से सवाल करता है। तब नियोनिका किशोर की हर बात पर ऑब्जेक्ट करती है, जिससे किशोर एकदम से ब्लैंक हो जाता है और चीजें भूलने लगता है, क्योंकि उसे भूलने की बीमारी थी। फिर किशोर आहूजा मालिनी को गुस्से में उल्टा सीधा बोलता है
और दोनों ही लॉयर अपना केस रेस्ट कर देते हैं। जज दोनों लॉयर की दलीलें सुनकर अपना फैसला सुनाता है कि दक्ष ने जो भी अपने चैनल पर दिखाया है वह डिफेमेशन है और कंपनसेशन में दक्ष राठौर को 2 करोड़ रुपए देने और अपने चैनल पर एपोलॉजी मांगनी होगी। उसके बाद न्योनिका को फोन आता है और उसे पता चलता है कि जूही भाटिया अब सर्वाइव नहीं कर पाई और उसकी मृत्यु हो गई। हॉस्पिटल में सना न्योनिका को बताती है कि वह राजीव के केस की विटनेस है और उसे गवाही देनी होगी, नहीं तो वह फंस जाएगी। और इधर केरला वाले इंसिडेंट के लिए विशाल चौबे अब न्योनिका से माफी मांगता है और न्योनिका उसे माफ कर देती है। अब राजीव का लॉयर राजीव को कॉल करके बोलता है कि वह डर गया है और उसका केस वह नहीं लड़ सकता। फिर न्योनिका और राजीव उसका केस लेकर उनकी फर्म में जाते हैं और एपिसोड 7 यहीं खत्म होता है। अब एपिसोड 8 और फाइनल एपिसोड की शुरुआत होती है, जहां राजीव सेनगुप्ता का लॉयर विशाल चौबे कोर्ट में कुछ टाइम मांगता है क्योंकि उन्होंने केस अभी लिया था और जज विशाल को 1 वीक का टाइम दे देते हैं और बोलते हैं कि इसके बाद आपको कोई भी एक्सटेंशन नहीं मिलेगा। अगली हियरिंग में विशाल टीना को कटघरे में बुलाता है और बोलता है कि तुम्हारा असली नाम तो लतिका कालरा रहा है। तुमने हाल ही में अपना एक बैंक अकाउंट क्लोज किया है, जिसके अकाउंट डिटेल विशाल चौबे जज को देता है और बोलता है कि टीना ने राजीव को सर्विस दी, जिसके बदले राजीव ने उसको पैसे दिए, जो कि अकाउंट डिटेल्स में साफ पता चल रहा है। टीना बोलती है कि मिस्टर जोशी ने उसे पैसे दिए थे, तो विशाल चौबे बोलता है कि मुझे पता है कि जोशी जी ने आपको पैसे दिए हैं, पर वह तो आप दोनों के बीच की बात है। मेरे क्लाइंट ने आपको सर्विस के लिए पैसे दिए, तो वह सेक्सुअल ब्राइब में नहीं आएगा। अगले दिन कोर्ट में शरद यादव का लॉयर बोलता है कि उनका विटनेस उन्हें नहीं मिल रहा है। तब हमें दिखाते हैं कि न्योनिका और राजीव का दोस्त एलियास राजीव के अकाउंटेंट से मिलकर बोलते हैं कि अगर उसने राजीव के खिलाफ गवाही दी तो राजीव तो केस हार जाएगा, पर एलियास उस अकाउंटेंट के ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग का इल्जाम लगा देगा और उस पर केस कर देगा, जिससे उसे जेल होगी। न्योनिका अकाउंटेंट को देश छोड़कर जाने के लिए पासपोर्ट देती है और वह अकाउंटेंट बोलता है कि भले ही मैं चला जाऊं, पर राजीव के और भी दुश्मन हैं। अब कोर्ट में शरद के लॉयर सना को कटघरे में बुलाते हैं। सना राजीव के खिलाफ कुछ नहीं बोलती क्योंकि राजीव का अकाउंटेंट भाग गया था, इसका मतलब वह भी बच जाएगी। अब जज राजीव के ऊपर सारे केस खारिज कर देते हैं, जिससे वह बाइज्जत बरी होता है। अब न्योनिका के ऑफिस में डिसीजन का टाइम आता है कि जूनियर लॉयर की पोस्ट धीरज को मिलेगी या न्योनिका को। धीरज की भले ही वर्किंग आवर न्योनिका से ज्यादा थे, पर न्योनिका को जॉब मिलती है क्योंकि मालिनी और विशाल की फर्म काफी लॉस में थी और राजीव के दोस्त एलियास की वजह से उन्हें काफी हाई प्रोफाइल केस मिलेंगे और इससे उनकी फर्म को काफी प्रॉफिट होगा। धीरज न्योनिका से बात करता है और बोलता है कि उसे इस जॉब की काफी जरूरत थी क्योंकि वह गरीब फैमिली से आता है, मगर तुम्हारे जैसे अमीर लोग अपनी पोजीशन का फायदा उठाकर हम जैसे गरीब लोगों को दबा देते हैं। तब न्योनिका बोलती है कि संघर्ष सबकी लाइफ में होता है, पर हम उसे एक्सक्यूज नहीं बनाते जो कि तुम बना रहे हो। उसके बाद शरद यादव अब धीरज से मिलकर बात करता है और उसे अपने साथ कर लेता है। राजीव सेनगुप्ता अब अपने केस के बाद काफी पॉपुलर हो गया था, तो वह पॉलिटिक्स ज्वाइन करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस में न्योनिका के साथ जाता है, पर न्योनिका उसे पॉलिटिक्स ज्वाइन करने के लिए मना करती है। विशाल चौबे न्योनिका को फोन कर आई लव यू बोलता है। न्योनिका बोलती है ठीक है, प्यार करना आसान है पर निभाना काफी मुश्किल। वह कहती है कि अगर वह हाँ करती है तो क्या जिंदगी जीने के लिए तुम्हारे पास कोई फ्यूचर प्लान है, अगर हो तो बताना, और वह फोन काट कर स्टेज पर चली जाती है। फिर विशाल चौबे न्योनिका को वॉइस मैसेज भेजता है कि वह उससे प्यार करता है और उसके पास फ्यूचर प्लान भी है, और वह उसमें बोलता है कि अगर तुम्हें रिजेक्ट करना ही है तो वह वॉइस मैसेज डिलीट कर दे और वह हमेशा दोस्त रहेंगे। ये मैसेज एलियास देखकर डिलीट कर देता है और राजीव पॉलिटिक्स ज्वाइन कर लेता है और ये सीरीज यहीं खत्म होती है।